चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में गेहूं का स्टॉक हुआ आधा, खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी, आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को किसान संगठन का समर्थन, कहा पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान में होंगे शामिल। IRCTC को खाने के मेन्यू में बदलाव करने की मंजूरी, रोगियों शिशुओं को भी मिलेगा खास खाना। ममता बनर्जी की केंद्र को चुनौती, बोली अगर राज्य का बकाया नहीं चुकाया तो GST देना बंद कर देंगे। खाद्यान्न का संकट हुआ तो नहीं संभाल पाओगे, यूक्रेन युद्ध पर भी PM का दुनिया को संदेश। 6 महीने में 1 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, गहलोत सरकार हर जिले में लगाएगी रोजगार मेले। खत्म होगा गूगल जैसे टेक दिग्गजों का एकाधिकार, भारत अमेरिका और EU बना रहे कानून, ताकत का गलत इस्तेमाल रुकेगा। गुजरात में BJP को मिला बहुमत तो भूपेंद्र पटेल ही होंगे CM, आम आदमी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं, अमित शाह। पेट्रोल डीजल से खत्म होगी निर्भरता, 2032 तक ग्लोबल वार्मिंग पर लगेगी लगाम, भारत ने बताया प्लान। डेंगू के बढ़ते केस को लेकर सतर्क हुई योगी सरकार, फुल पैंट शर्ट पहनने के लिए छात्रों को दिए निर्देश। नितिन गडकरी पार्टी नहीं देश के लिए करते हैं काम, ऐसे ही मंत्री और होने चाहिए, तेजस्वी यादव ने की जमकर तारीफ। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने वाला प्रस्ताव UN में पेश, भारत समेत 73 देशों ने बनाई मतदान से दूरी। बिहार में जाति गणना पूरी करने में होगी देरी, नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला। दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा कोविड-19, संक्रमण ठीक होने के बाद भी दुष्प्रभावों का जोखिम। गुजरात में कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, खड़गे, राहुल, सोनिया समेत 40 नाम शामिल। पुलिस कर्मियों को रोडवेज बसों में 200 रुपए में मिलेगा पास, अशोक गहलोत का राहत भरा निर्णय। खुशखबरी, पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दी मंजूरी, अब फसल बर्बाद होने पर मिलेगा मुआवजा। उद्धव ठाकरे को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, धनुष तीर चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज। शहरी सुविधाओं के लिए 15 साल में भारत को चाहिए 68 लाख करोड़, विश्व बैंक की रिपोर्ट में खुलासा। वोट बैंक के लिए नहीं है भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस बोली हम भूल गए थे डोर टू डोर संपर्क। हरदीप सिंह पुरी ने कहा केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को GST में लाने के लिए तैयार, राज्यों की सहमति जरूरी। गांव में फिर लगेगी कचहरी, हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब, ग्राम न्यायालय एक्ट लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कर सकती है बड़ा खेल, कमलनाथ का दावा, भाजपा के कई सारे MLA हमारे संपर्क में। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, कहा अग्निपथ, नोटबंदी, GST का मकसद लोगों में डर पैदा करना। महंगाई का झटका, कर्नाटक राज्य में बढ़ गई दूध दही की कीमत, 3 रुपए प्रति लीटर का हुआ इजाफा। EWS कोटा के बाद मराठा आरक्षण की लड़ाई तेज, महाराष्ट्र सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख। पूर्वी लद्दाख में 50,000 जवान तैनात, चीन की साजिशों को करेंगे नाकाम, बॉर्डर पर चीन ने नहीं घटाई सैनिकों की संख्या। 51 सांसद और 71 विधायकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, ED ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल। 53,000 पर पहुंचा सोना, चांदी भी 62,000 रुपए के पार हुई, आने वाले दिनों में जारी रहेगी तेजी। 30 नवंबर को खेल पुरस्कार प्रदान करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 25 खिलाड़ियों को मिलेंगे अर्जुन अवार्ड। 8 करोड़ मूल्य की नकली दवाओं के साथ 4 लोग गिरफ्तार, चीन और बांग्लादेश से जुड़ रहे तार। देश के 4 बड़े बैंक सबसे पहले शुरू करेंगे डिजिटल करेंसी, RBI ने तैयार की लिस्ट। वायु प्रदूषण का असर दिमाग के फंक्शन को बिगाड़ रहा, लोगों की मेंटल हेल्थ हुई खराब। गुजरात चुनाव 2022, भाजपा कांग्रेस में 40 सीट पर फंसा पीच, अमित शाह ने शुरू किया डैमेज कंट्रोल। PM मोदी का मिशन लाइफ बनेगा स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा, बच्चों को दी जाएगी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की टिप्स। नो मनी फॉर टेरर, आतंक के खिलाफ 18-19 नवंबर को दिल्ली में सजेगा बड़ा मंच, मोदी शाह होंगे शामिल। नीतीश कैबिनेट ने जातीय जनगणना कराने की समय सीमा बढ़ाई, BJP ने कहा टालने का बहाना खोज रही सरकार। तेलंगाना CM ने किया 8 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, बढ़ेगी MBBS की 1150 सीटें। ओमिक्रॉन BQ.1 और XBB वेरिएंट, वैज्ञानिकों ने किया आगाह, रिसेप्टर बाइंडिंग में बदलाव से बढ़ सकती है वायरस की क्षमता।
हरभजन सिंह गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए उतरेंगे, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। अब एलएसी पर ड्रैगन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, चीन की सेना के लिए भारतीय सेना का 3D इंतजाम। विश्व की जनसंख्या 8 अरब हुई, 2023 में भारत बनेगा दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश। एमसीडी चुनाव, हर बूथ पर ज्यादा लोगों को लगाए, जितने लोग उतनी अच्छी तैयारी, उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी की सलाह। खेती किसानी को लेकर राजस्थान सरकार ने दिया खास आदेश, नहीं होगी खाद और बिजली की कमी। 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास होगी G20 की अध्यक्षता, एजेंडा चुनने का होगा अधिकार। विकास के नाम पर अरबों डॉलर के कर्ज में डूबा पाकिस्तान, सरकार कर रही अपनों की अनदेखी तो निकलने को तैयार है चीन। कांग्रेस में शुरू हुई लोकसभा चुनाव के लिए हलचल, खरगे की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की पहली बैठक। ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश में पेशा कानून किया लागू। मोहन भागवत तो मस्जिद मदरसा जाने लगे, कुछ दिनों में मोदी भी टोपी पहनने लगेंगे, दिग्विजय सिंह। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक पर विस्फोट की जांच करेगी राजस्थान ATS सौग, गहलोत सरकार का फैसला। गुजरात बचाने को बीजेपी ने झोंकी ताकत, विदेश से लौटते ही मोदी की सभाएं, शाह बना रहे रणनीति। महामारी के बीच 45 देशों के 15 लाख से ज्यादा टीबी मरीजों को नहीं मिला इलाज, अध्ययन में खुलासा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, भारत जल्द ही विश्व गुरु बन जाएगा और यही सच्चा राम राज्य होगा। अब 10 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए बैंक नहीं मांगेगा गारंटी, लिमिट बढ़ा सकती है सरकार। दिसंबर तक तैयार होंगे 6 हेलीपोर्ट्स, केदारनाथ में पहाड़ी शैली में बनेगा हेलीपोर्ट, मिलेगी कई सुविधाएं। भारत अमेरिका ने उत्तराखंड में शुरू किया मेगा सैन्य अभ्यास, अमेरिकी सेना और असम रेजिमेंट के जवान हुए शामिल। देश में बन रही एप्पल आईफोन की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 60,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, अश्विनी वैष्णव। आपदा प्रबंधन, भूकंप रोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान से सहयोग लिया जाएगा, सीएम धामी। भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे, ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस। सरकार जो घोषणाएं करे समय पर जमीन पर उतारे, इशारों में पायलट का गहलोत पर तंज। मौसम अपडेट, जल्द ही सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, पहाड़ों पर बर्फबारी, यूपी बिहार समेत 7 राज्यों में बारिश की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। देश में गेहूं का स्टॉक हुआ आधा, खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी, आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। जी हाँ, आने वाले दिनों में गेहूं और इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक पिछले 1 साल के मुकाबले आधा रह गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में राज्य के गोदामों में गेहूं का स्टॉक कुल 21 मिलियन टन था, जो 1 नवंबर 2021 को 42 मिलियन टन से कम था। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर को सरकार द्वारा संचालित अन्न भंडार में गेहूं का भंडार 22.7 मिलियन टन था। तब केंद्र सरकार ने खुदरा बाजार को नियंत्रित करने के लिए गेहूं रिलीज किया था। ऐसे भी सरकार आटा और बिस्कुट निर्माताओं जैसे थोक खरीदारों के लिए नियमित रूप से गेहूं रिलीज करती रहती है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि यही वजह है कि सरकारी गेहूं स्टॉक में कमी आई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेंगू के बढ़ते केस को लेकर सतर्क हुई योगी सरकार, फुल पैंट शर्ट पहनने के छात्रों को दिए निर्देश। जी हां, डेंगू के मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सतर्क हो गई है। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक 12वीं कक्षा तक के छात्रों को स्कूल परिसर में पूरी बाजू की शर्ट और पैंट पहनने के निर्देश दिए गए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजा है। भेजे गए पत्र में कहा गया है कि डेंगू और चिकनगुनिया के प्रदेश में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी स्कूलों में साफ सफाई कराई जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी जल भराव न हो पाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी का मिशन लाइफ बनेगा स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा। बच्चों को दी जाएगी पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की टिप्स। जी हां, जलवायु परिवर्तन जैसे पर्यावरणीय चुनौतियों के चलते जब पूरी दुनिया पर संकट के बादल छाए हुए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन लाइफ यानी कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली की सीख नई पीढ़ी के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस दिशा में पहल शुरू हो गई है। पीएम के मिशन लाइफ को समूचे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जो बुनियादी स्तर से ही स्कूलों में बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर स्कूली शिक्षा विभाग ने पीएम के मिशन लाइफ से नई पीढ़ी को जोड़ने की यह अहम पहल तब की जब देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नया स्कूली पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ऐसे में मिशन लाइफ से जुड़ी पहल को भी स्कूलों में अलग अलग स्तर पर शामिल करने की दिशा में काम चल रहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एलएसी पर ड्रैगन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। चीन की सेना के लिए भारतीय सेना का 3D इंतजाम। जी हां, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अपनी हरकतों से परेशान करने वाले ड्रैगन पर लगाम कसने के लिए भारतीय सेना ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। अभी तक एलएसी पर चीन की सेना द्वारा निर्माण की बातें सामने आती रही है। अब भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति पर काम करते हुए सीमा के इस पार भी निर्माण कार्य किया है। सेना के मुताबिक पहली बार यहां पर 3D प्रिंटेड निर्माण किया गया है। इसके तहत कुछ ठिकाने बनाए गए हैं जहां 450 टैंक रखे जा सकते हैं। इसके अलावा 22,000 सैनिक यहां पर रुक सकते हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह निर्माण पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ठीक चीनी सीमा के सामने किए गए हैं। निर्माणों का विभिन्न तरह के हथियारों के सामने टेस्ट किया गया है। छोटी बंदूकों से लेकर T-90 टैंक की मेन बंदूकें भी इन निर्माणों के सामने बेअसर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 10 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए बैंक नहीं मांगेगा गारंटी, लिमिट बढ़ा सकती है सरकार। जी हां, सरकार एजुकेशन लोन में एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। सरकार एजुकेशन लोन की गारंटी लिमिट को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है। इससे छात्रों को फायदा होगा और बिना सिक्योरिटी या कोलेटरल के जल्दी में लोन मिलेगा। ऐसी भी शिकायतें थी कि लोन की मंजूरी या खारिज होने के फैसले में भी बेवजह देरी हो रही है, जिससे पढ़ाई पर असर देखा जा रहा है। इन शिकायतों पर गौर करते हुए सरकार लोन की गारंटी लिमिट को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख करने पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के संबंधित विभाग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में भी बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे, ट्रेनों की तरह बिजली पर दौड़ेंगे ट्रक और बस। जी हां, भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे बनाए जाने का प्रस्ताव है। तेल और गैस की महंगाई को देखते हुए बिजली पर बसों और ट्रकों जैसे भारी वाहनों को दौड़ाने की तैयारी है। ये ट्रक और बस इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह होंगे जिन्हें हाईवे पर ओवरहेड लगे बिजली के तारों से चार्ज किया जा सकेगा। सरकार के मुताबिक इस प्रस्ताव पर विचार शुरू हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिक हाईवे के विकास पर काम कर रही है। यह कदम अधिक माल ढुलाई क्षमता वाले ट्रकों और बसों की चार्जिंग को आसान बनाएगा। गडकरी ने कहा है कि सड़क मंत्रालय टोल प्लाजा को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।